Bismillahirrahmanirrahim, chapter number 10, Input and Output. In the previous lecture, we have seen how we can use field width specifiers for integer numbers, and now we are going to see how we can use field width specifiers for floating point numbers. Formatting floating point numbers. For format specification of floating point numbers, we must indicate both the total field width needed and the number of decimal places desired. The total field width should be large enough to accommodate all digits before and after the decimal point. स्टूडेंट्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के केस में हमने फील्ड विड्थ को इस तरह से स्पेसिफाई करना होता है कि हमने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी बताने होते हैं कि एक वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ज़रूरत पड़ेंगे, और साथ में हमें ये भी मेंशन करना होता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक आपकी वैल्यू प्रिंट हो, यानी पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपकी वैल्यू प्रिंट हो। तो ये दोनों चीज़ें हमने फील्ड विड्थ में स्पेसिफाई करनी होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के केस में। और आपकी वैल्यू के लिए जो टोटल फील्ड विड्थ हम स्पेसिफाई करते हैं उसको एटलीस्ट इतना लार्ज होना चाहिए कि वो पॉइंट को भी एकोमोडेट कर ले और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को भी एकोमोडेट कर ले अपने अंदर, और अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव साइन को भी वो एकोमोडेट करे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से हो 15.245, तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और इस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए आप देखें कि टोटल हमें कितनी फील्ड विड्थ की ज़रूरत है। 15.245 इस वैल्यू को देखें तो ये फर्स्ट कॉलम, इसी तरह से ये सेकंड कॉलम, पॉइंट को हम थर्ड कॉलम कंसिडर करेंगे। पॉइंट के लिए भी हमने एक स्पेस इंक्लूड करवानी होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के केस में, क्योंकि पॉइंट भी आपका एक कॉलम में आता है। इसी तरह से फिर 2 के लिए एक और कॉलम, 4 के लिए एक और 5 के लिए एक और। तो अगर आप टोटल देखें तो 2 डिजिट्स तक आपका पॉइंट से पहले है, 3 डिजिट्स आपके पॉइंट के बाद जा रहे हैं, टोटल ये 5 हो गए, और एक स्पेस आपने एटलीस्ट पॉइंट के लिए इंक्लूड करवानी है। तो इस केस में आपको मिनिमम 6 प्लेसेस चाहिए, यानी मिनिमम 6 कॉलम चाहिए। तो आपकी फील्ड विड्थ मिनिमम 6 होगी इस केस में। ये देख लें, आपको 6 नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए एटलीस्ट इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो ये देखें, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 फील्ड्स हमने यूज़ किए हैं इस एक वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू को देखें तो आपको मिनिमम 4 फील्ड विड्थ चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट होगी, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि डेसिमल पॉइंट के लिए भी आप एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और इसी तरह से डेसिमल पॉइंट से पहले जो 0 है उसके लिए भी आप एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो टोटल फील्ड विड्थ जो होगी वो 4 होगी। फॉर नंबर स्मॉलर देन 0, a 0 इज ऑलवेज प्रिंटेड बिफोर द डेसिमल पॉइंट्स। ऐसे नंबर जो कि 0 से छोटे होते हैं वो भी जब प्रिंट होते हैं तो उनके साथ डेसिमल पॉइंट से पहले एक 0 प्रिंट होता है, और इसी तरह से डेसिमल पॉइंट भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और अगर आपका नंबर नेगेटिव हो तो फिर उसके साथ माइनस साइन होगा, और माइनस साइन भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो आपको फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि टोटल फील्ड विड्थ वो होगी आपकी जिसमें आपका 0 अगर आ रहा है डेसिमल पॉइंट से पहले, डेसिमल पॉइंट आ रहा है, या अगर नंबर नेगेटिव है तो माइनस साइन के लिए भी, इन सब के लिए एक स्पेस आपने माइंड में रखते हुए फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करनी है। तो टोटल फील्ड विड्थ में इनके लिए भी कॉलम्स आएंगे। फॉर्मेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब स्टूडेंट सिंटेक्स देख लेते हैं कि हम किस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए फील्ड विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए %f फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते थे, और अब जब हमने फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करनी है तो हम % और f के दरमियान में फील्ड विड्थ को स्पेसिफाई करेंगे। कुछ इस तरह से, पहले % आएगा आपका, देन m, डॉट, n और f। % और f फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और m डॉट n को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या है। m एक नंबर है, n भी एक नंबर है। m रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल विड्थ आपकी कितनी है, यानी कि आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम्स उसको ज़रूरत पड़ेंगे प्रिंट होने के लिए। और n स्पेसिफाई कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यू जाएगी। वेयर m रिप्रेजेंट्स टोटल फील्ड विड्थ एंड n रिप्रेजेंट्स द डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं हाइट एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू लेट्स सपोज हमने रख दी 20.152, ये हाइट की वैल्यू है।
इस वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमने प्रिंट करवाना हो और फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे, प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम हाइट इक्वल्स टू, ये आपकी करैक्टर स्ट्रिंग आ गई, और इसके बाद ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है और फील्ड विड्थ आपने स्पेसिफाई की हुई है इसमें। परसेंट साइन एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, और इसके साथ जो आपने फील्ड विड्थ स्पेसिफाई किया वो आपने स्पेसिफाई किया 6.2। यहाँ पे देखें 6 क्या है m और 2 क्या है n, यानी 6 वो m नंबर है जो कि टोटल फील्ड विड्थ बता रहा है, और 2 वो n नंबर है जो कि बता रहा है कि पॉइंट के बाद आपने कितने डिजिट्स तक वैल्यू को प्रिंट करवाना है, और हाइट वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, जिसके लिए हमने ये फील्ड विड्थ स्पेसिफाई किया है। तो अब देखें इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास हाइट की वैल्यू क्या है 20.152। तो स्टूडेंट्स इट मीन्स के अगर हम इसको प्रिंट नहीं कर सकते 2 को, हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर्स तक आप प्रिंट करवाएं, तो पीछे अगर आप देखें तो हमारे पास डिजिट्स 4 बचते हैं। 2 डिजिट्स हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले हैं, 2 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद और 1 डेसिमल पॉइंट खुद। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमें 5 रिक्वायर्ड, लेकिन उसने हमें यहाँ पे कहा है कि आप 6 कॉलम्स तक वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, तो एक कॉलम आपका बच जाएगा, तो उसकी जगह हम फिर ब्लैंक स्पेस ऐड कर देंगे इस वैल्यू से पहले, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम इंटीजर्स के लिए कहते थे कि अगर आपका नंबर छोटा और फील्ड विड्थ आपने ज़्यादा बताई हुई हो तो आपके नंबर से पहले ब्लैंक स्पेस आ जाती थी। इसको प्रिंट करके देखते हैं, ये देखें 20.15 तक इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि 20.15 मीन्स हमने टोटल नंबर ऑफ कॉलम 6 यूज़ किए हैं, और ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक जा सकते हैं, तो इसलिए हमने डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट्स को प्रिंट करवाया है 1 और 5। तो यहाँ पे 1 और 5 प्रिंट हो जाएंगे और 2 डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे 6.2 के बजाय 6.3 लिखा होता तो फिर ये स्पेस ना आती और यहाँ पे 20 पीछे हो जाता और इसी तरह से 0.152 पूरा नंबर प्रिंट हो जाता, लेकिन यहाँ से आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू को प्रिंट करवाएं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपने समझना है, जब भी हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के केस में इस तरह से होगा कि आपने पॉइंट के बाद स्पेसिफाई कर देना है कि कहाँ तक आप अपने नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया कि मैं पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपने नंबर को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो इसके बाद अगर आपकी वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करती है, लाइक यहाँ पे 2 एग्जिस्ट करता है, हो सकता है आगे कुछ और नंबर हो, तो फिर वो किस तरह से डिस्कार्ड होगा ये अंडरस्टैंड कर लें। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा है कि जब आप नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो वो वाला ही रूल यहाँ पे लगेगा, आपने इसको राउंड ऑफ करना है। यानी राउंड ऑफ करने का रूल क्या होता है कि हमने राउंड ऑफ सेकंड नंबर तक करना है, 5 को राउंड ऑफ करना है यहाँ तक। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम देखेंगे कि थर्ड नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं सेकंड नंबर में, और अगर थर्ड नंबर 5 या 5 से बड़ा ना हो, यानी कि थर्ड नंबर छोटा हो 5 से, तो फिर हम सिंपली इस नंबर को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस केस में देखें 2 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है या 5 की इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपली डिस्कार्ड कर देंगे और राउंड ऑफ ऐसे होगा 20.15 आएगी वैल्यू। लेकिन इसी वैल्यू को देख लेते हैं कि अगर आपके पास लेट्स सपोज होती वैल्यू 20.15 और यहाँ पे 2 के बजाय 7 होता, तो फिर आप उसको राउंड ऑफ करते तो आपकी वैल्यू आती 20.16, क्योंकि आपने 5 में 1 ऐड करते उस केस में। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, और इसके लिए फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करने का तरीका यही है कि आपने पहले एक टोटल विड्थ बताई और फिर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक आपका नंबर प्रिंट हो आपने स्पेसिफाई कर देना है। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये टेबल मैंने आपकी बुक से उठाया है और इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं और उनके लिए डिफरेंट फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स बताए गए हैं, और इसी तरह से उनकी आउटपुट भी बताई गई कि फिर इसकी आउटपुट क्या आएगी। इन सब वैल्यूज़ को 1 बाय 1 देख लेते हैं। अगर आपकी वैल्यू हो -25.41 और इसके लिए हमने फील्ड विड्थ स्पेसिफाई किया 6.2, तो देखें आपकी वैल्यू किस तरह से प्रिंट होगी। हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम 6 कॉलम्स तक आपकी ये वैल्यू प्रिंट हो और पॉइंट के बाद अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। अब ये देखें ये वैल्यू पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक की गई है 41, और
टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 6। 6 कैसे हैं ये देखें, ये फर्स्ट कॉलम 1 4, सेकेंड कॉलम इसी तरह से पॉइंट, फिर थर्ड कॉलम और 5 फोर्थ कॉलम, 2 फिफ्थ कॉलम और -6 कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमें 6 रिक्वायर्ड हैं इस केस में, और हमने स्पेसिफाई भी 6 किए हैं। और पॉइंट के बाद 2 मीन्स के हम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखें कि माइनस भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और पॉइंट भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी इनके लिए भी हमने एक एक कॉलम स्पेसिफाई किया यहाँ पे। इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू को देखें, 0.123 अगर वैल्यू इस तरह से हो तो ये किस तरह से प्रिंट होगी? हमने उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई किया %, 6.2f। फील्ड विड्थ हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम 6 कॉलम्स तक जाए और पॉइंट के बाद अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करें। तो ये पॉइंट के बाद इस वैल्यू को देखें 3 डेसिमल प्लेसेस तक जा रही थी, लेकिन हमें कहा गया है कि आप अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट कर सकते हैं। तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 2 आना चाहिए, तो ये राइट जस्टिफाइड होगी। राइट साइड से देखें तो पॉइंट के बाद हमने 2 वैल्यूज़ ही लिखी हैं, लाइक 2 फर्स्ट कॉलम, 1 सेकेंड कॉलम, पॉइंट थर्ड कॉलम। और आपने ये भी पढ़ा स्टूडेंट्स के अगर आपका कोई ऐसा नंबर हो जो कि 0 से स्मॉलर हो तो उसके लिए हम पॉइंट से पहले 0 ऐड करते हैं प्रिंट करते हुए, तो यहाँ पे 0 भी प्रिंट होगा, यानी 0 भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये टोटल स्पेसेस कितनी होगी हमारे पास? 4, और 2 स्पेसेस बच गए हैं क्योंकि हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर में बताया गया था कि आप 6 कॉलम्स में वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो 2 कॉलम्स बच के इसके लिए हमने 2 ब्लैंक स्पेसेस ऐड कर दी यहाँ पे, और वैल्यू हमारी राइट जस्टिफाइड है। इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू को देखें, 3.14159, 5.2 फील्ड विड्थ। 5.2 फील्ड विड्थ का ये मतलब है कि आप मैक्सिमम फील्ड विड्थ 5 यूज़ कर रहे हैं और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। इस वैल्यू को देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू जा रही है। हम इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो हमारे पास वैल्यू जो प्रिंट होनी चाहिए वो 3.14 होनी चाहिए। तो ये देखिए 3.14 प्रिंट हो जाएगी, तो 159 को डिस्कार्ड कर देंगे। और डिस्कार्ड करते हुए ये माइंड में रखें कि हमने राउंड ऑफ किया है, तो टोटल हमें मैक्सिमम जो लेंथ बताई गई थी वो 5 थी हमारी किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। हम इसके लिए 4 कॉलम्स ले रहे हैं, यहाँ पे देखें 3.14 मीन्स कि हम 4 कॉलम्स ले रहे हैं, तो 5th हम फिर ब्लैंक स्पेस ऐड करेंगे और वैल्यू हमारी इस केस में भी राइट जस्टिफाइड होगी। इसी तरह से इस वैल्यू को देखें 3.14159। अगर हम कहते हैं कि मैक्सिमम आप 4 कॉलम्स तक जा सकते हैं और पॉइंट के बाद अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस प्रिंट करें, तो फिर आपकी ये वैल्यू फुल 4 कॉलम्स में ही प्रिंट हो रही है 3.14। पॉइंट के बाद जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने प्रिंट करवाया। इसी तरह से यहाँ पे देखें 3.14159 वही वैल्यू है, और इसके लिए हम कह रहे हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमने फील्ड विड्थ स्पेसिफाई किया 3.2, यानी मैक्सिमम 3 कॉलम्स में आपकी वैल्यू जा सकती है और पॉइंट के बाद आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करवाएं। तो यहाँ पे ये देखें अगर वैल्यू को तो हम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम प्रिंट करवा रहे हैं 14, लेकिन 3 को प्रिंट करवाना ज़रूरी है, यानी कि हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। आप अगर इस वैल्यू को देखें तो पॉइंट के बाद 2 कॉलम्स वो ले रहा है और 1 कॉलम पॉइंट के लिए ले रहा है, तो यहाँ पे ही हमारी फील्ड विड्थ फुल ऑक्यूपाई हो गई है, यानी कि उसने 3 कहा था और 0.14 तक ही 3 फुल ऑक्यूपाई हो चुकी है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि 3 को भी प्रिंट करवाना है हमने, क्योंकि जो पॉइंट से पहले नंबर होता है उसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू आपकी पूरी प्रिंट होगी 3.14, यानी कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आप डिस्कार्ड नहीं करेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मजीद कॉलम्स तो आप ऐड करेंगे खुद से। इसी तरह से इस वैल्यू को देखें 3.14159, इसके लिए हमने फील्ड विड्थ स्पेसिफाई किया 5.1। 5.1 मीन्स कि मैक्सिमम 5 कॉलम्स तक जा सकता है पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट। तो देखें पॉइंट के बाद जस्ट 1 क्या है, 1 ही है, तो ये 3.1 प्रिंट हो जाएगा। 3 कॉलम्स तक ये वैल्यू आपकी चली जाएगी और 2 कॉलम्स बच जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम 5 हमें बताएंगे, तो 2 ब्लैंक स्पेसेस ऐड हो जाएंगी साथ में और वैल्यू आपकी राइट जस्टिफाइड है।
इसी तरह से इस वैल्यू को देखें तो इसमें भी हम कह रहे हैं कि 5.3 यानी कि मैक्सिमम फील्ड विड्थ आपकी 5 है और पॉइंट के बाद आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक जा सकते हैं। यहाँ पे देखें तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस में जाने का ये मतलब है 141, यहाँ तक आप वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस वैल्यू को डिस्कार्ड करने से पहले आपने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए आपको पता है कि अगर आपकी वैल्यू जहाँ से आपने राउंड ऑफ करना है वो वैल्यू यानी कि ये 5, इस केस में देखें 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हम उसको 1 ऐड करते हैं पिछली वैल्यू में। तो यहाँ पे 5 है, ये मीन्स के राउंड ऑफ करते हुए हम 4 के बाद 1 के साथ हम 1 ऐड करेंगे तो ये 3.142 होनी चाहिए हमारी वैल्यू। इसी तरह से ये देखिए ये 3.142 है, राउंड ऑफ किया हमने। टोटल लेंथ इस केस में हमारे पास 5 बन जाएगी और हमने भी मैक्सिमम फील्ड विड्थ 5 स्पेसिफाई की थी। इसी तरह से यहाँ पे देखें 3.14159, इस वैल्यू के लिए अगर आप देखें तो हमने कहा मैक्सिमम आपकी फील्ड विड्थ 8 हो सकती है और पॉइंट के बाद आप अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस जा सकते हैं। तो ये वैल्यू देखिए इसमें पॉइंट के बाद हम अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस ही जा रहे हैं, मीन्स कि ये वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेसेस थे, 5 डिजिट्स थे और पॉइंट से पहले एक डिजिट था तो ये 6 हो गए और एक पॉइंट खुद 7 हो गए, मीन्स कि ये 7 कॉलम्स में आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। एक कॉलम बचेगा, उसके लिए हमने वैल्यू से पहले हम ब्लैंक स्पेस ऐड कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखें हमारी वैल्यू है 0.6789। हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम 4 कॉलम्स तक वैल्यू प्रिंट हो और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0.69 नहीं आएगा बल्कि 0.68 आएगा। ये एक टाइपो है बुक में, क्योंकि हम जब इसको राउंड ऑफ करेंगे 6, 7 को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो 7 में 1 ऐड होगा तो ये 8 बन जाएगा, 6, 8। ठीक है, क्योंकि 8 जो है नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा है इसलिए हमने पिछले डिजिट में एक ऐड किया। तो ये 0.68 आ जाएगा और इस वैल्यू को देखें तो ये कितने कॉलम्स में जा रही है आपकी, 4 कॉलम्स में जा रही है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स 2 कॉलम्स ले रहे हैं, पॉइंट खुद एक कॉलम ले रहा है और एक 0 भी कॉलम ले रहा है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 4 आ गए। और 0 हमने क्यों ऐड किया है, क्योंकि आपने अभी स्टडी किया है कैसी वैल्यूज़ जो कि 0 से स्मॉलर होती हैं उन वैल्यूज़ को प्रिंट करते हुए हम उनके साथ पॉइंट से पहले 0 प्रिंट करते हैं। तो यहाँ इसलिए हमने पॉइंट से पहले 0 प्रिंट किया है। नेक्स्ट वैल्यू को देखें -0.007। अब इस केस में माइनस मीन्स ये एक नेगेटिव वैल्यू है और इसके लिए हमने फील्ड विड्थ स्पेसिफाई किया 4.2, यानी मैक्सिमम आप 4 कॉलम्स में वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक जा सकते हैं। तो ये देखें आपने यहाँ पे इस वैल्यू को पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस में कैसे जाएंगे कि 0, 0 था यहाँ तक आप, और लेकिन जो थर्ड प्लेस है उसमें देखें तो 7, 5 या 5 से बड़ा से हम राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.01 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ भी 0.01 आउटपुट में आ गया। मैक्सिमम हमारे पास इस केस में देखें तो 5 नंबर ऑफ कॉलम्स ले रहा है, जबकि हमने स्पेसिफाई 4 किया है। अगर हमारे पास हमने फील्ड विड्थ कम स्पेसिफाई की हुई है और वैल्यू हमारी ज़्यादा कॉलम्स ऑक्यूपाई कर रही है तो सी लैंग्वेज खुद ब खुद इसको एक्सपेंड कर देगी फील्ड विड्थ को, और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स खुद से ऐड कर लेगी। यहाँ पे एक ही कॉलम कम पड़ रहा था तो एक कॉलम खुद से वो ऐड कर लेगा और 5 नंबर ऑफ कॉलम्स में वैल्यू प्रिंट हो रही है और पॉइंट के बाद हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को प्रिंट करवाया राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट वैल्यू देखिए इसी तरह से -0.007 में हमारे पास जो फील्ड विड्थ स्पेसिफाई किया 8.3, यानी मैक्सिमम 8 कॉलम में प्रिंट हो सकती है वैल्यू और पॉइंट के बाद आप अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे है ही पॉइंट के बाद अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू जा रही है तो उसका एज इट इज़ लिख देंगे हम, और मैक्सिमम 8 कॉलम्स तक जा रही है तो मीन्स ये खुद वैल्यू 6 कॉलम्स तक प्रिंट हो रही थी, 2 कॉलम्स बच के उनके लिए हमने ब्लैंक स्पेसेस ऐड कर देंगे। इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू को देखें -0.007, इसके लिए जो हमने फील्ड विड्थ स्पेसिफाई किया 8.5 की, यानी मैक्सिमम 8 कॉलम्स तक वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हैं और पॉइंट के बाद आप 5 प्लेसेस तक जा सकते हैं। तो
अब ये वैल्यू जो है पॉइंट के बाद आप देखें तो 3 प्लेसेस तक जा रही है, हमने कहा कि 5 प्लेसेस तक जा सकते हैं। अब इस तरह का सिनेरियो जब आएगा तो आप एक्स्ट्रा यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस साइड पे 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसी तरह से हमने किया, पॉइंट के बाद 5 कॉलम्स तक हम गए और पॉइंट से पहले हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 2, तो 5 और 2 7 और एक पॉइंट का कॉलम भी है। टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स 8 हो गए हमारे पास। तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमने 8 बताए थे और पॉइंट के बाद हमने 5 मेंशन किया था, तो ये पॉइंट के बाद अप टू 5 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसी तरह से इस वैल्यू को देखें, -0.007। इस वैल्यू के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर में मैक्सिमम लेंथ नहीं स्पेसिफाई की, बल्कि हम सिर्फ पॉइंट के बाद बता रहे हैं कि कहाँ तक प्रिंट करें। तो पॉइंट के बाद हमने 3 स्पेसिफाई किया है, मीन्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करें। तो ये देखें, पॉइंट के बाद वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक एज इट इज़ वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। इसका सिंटेक्स ये था कि %m.nf, मीन्स कि m एक नंबर है जिसमें हम मैक्सिमम फील्ड विड्थ स्पेसिफाई कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम फील्ड विड्थ चूँकि स्पेसिफाई नहीं की, तो फिर जितनी नंबर की रिक्वायरमेंट होगी उतने नंबर ऑफ कॉलम्स में ये प्रिंट कर देगा वैल्यू को। इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट ये थी कि टोटल इसे 6 नंबर ऑफ कॉलम्स की ज़रूरत थी, तो ये 6 नंबर ऑफ कॉलम्स में इस वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। इसी तरह से इस वैल्यू को देखें, -3.14159। इसके लिए भी हमने मैक्सिमम फील्ड विड्थ स्पेसिफाई नहीं की, यानी जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स में ये ऑटोमेटिकली प्रिंट करवा देगा। लेकिन पॉइंट के बाद हम कह रहे हैं अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाए, यानी पॉइंट के बाद 1415 तक जाए, ये 9 को प्रिंट ना करे। तो यहाँ राउंड ऑफ करेंगे, 9 चूँकि 5 या 5 से बड़ा है इसलिए 5 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी -3.1416। तो ये राउंड ऑफ होके इस तरह से प्रिंट हो जाएगी, यानी पॉइंट के बाद वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है और मैक्सिमम लेंथ हमने बताई नहीं है, तो फिर जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये लेगा। तो यहाँ पे इस केस में इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो 7 नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे, तो इसने 7 नंबर ऑफ़ कॉलम्स में वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो स्टूडेंट्स, अब हमने बहुत सारी एग्जांपल्स करके देख ली हैं, हर तरह के केसेस करके देख लिए हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए आप किस तरह से फील्ड विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं और फिर आउटपुट क्या आएगी। तो अब ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स वाला। आपने इसको स्टडी करना है और इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। अल्लाह हाफिज़।